जी तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना मरी में आज जिस एरिया इलाके में मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पे बेसिकली पाइन, जिसको प्योर पाइन जिसको कहना चाहिए, पाइन के दरख्त हैं दाएं बाएं बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी क्या खुसूसियात हैं, ये दरख्त किस जगह पर होता है और इस दरख्त के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं, फ़वाइद क्या क्या हैं, तो आज के इस वीलॉग के अंदर हम देखेंगे कि पाइन के क्या क्या फ़ायदे हैं और दूसरा इससे क्या क्या चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। और एक डिटेल वीलॉग होगा जिसके अंदर पाइन का दरख्त भी आपको दिखाऊंगा और साथ साथ इस एरिया इलाके में जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त, ये जो दरख्त है जो कि डार्क शार्प ग्रीन, जो कि सही आंखों को लगने वाला ग्रीन होता है, ये वाला दरख्त होता है पाइन। बेसिकली इस एरिया इलाके में पाइन दो दरख्त पाए जाते हैं जिसको शहर के लोग जो हैं या आप लोग जो हैं वो पाइन कहते हैं। एक जिसको हम लोग यहाँ लोकली चीड़ कहते हैं और एक जिसको हम यहाँ पे लोकली बायड़ कहते हैं। चीड़ और बायड़ दोनों ही बेसिकली पाइन है और शक्ल में एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा कलर में फ़र्क होता है, लकड़ में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आज के इस वीलॉग के अंदर जो मेरे पास मालूमात हैं या जो चीज़ें मुझे पता हैं वो आपके साथ इस वीलॉग के अंदर शेयर करूँगा। तो चलिए चलता हूँ और साथ में ये जो पीछे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये भी दिखाता हूँ, साथ में थोड़ा सा इस एरिया इलाके में फिर आता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि पाइन का दरख्त कैसा होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या क्या चीज़ें हासिल करते हैं हम इससे। तो चलिए चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर आज के वीलॉग की तरफ। जी तो अब ये तकरीबन मैं मिडल ऑफ दी, ये जो जंगल है जो फॉरेस्ट है इसके तकरीबन सेंटर में हूँ और मेरे दाएं बाएं बेहतरीन पाइन के बेशुमार दरख्त लगे हुए हैं। और ये इस दरख्त की एक खसूसियत जो मैंने जो इसको सर्च किया है तो उसके अंदर जो मुझे पता चली है वो इसकी एक खसूसियत ये भी है कि ये दरख्त जो है ये सन फेस वाली जगह पे होता है। लाइक जहाँ सूरज डायरेक्ट पड़ रहा हो, यहाँ पे अगर आप देखें तो सूरज तकरीबन इस एंगल के ऊपर से निकलता है सुबह और बहुत टाइम तक इस एरिए को, ये एरिया सूरज के बिल्कुल सामने रहता है। क्योंकि इस वक्त मैं दरख्तों के बीच में हूँ तो मुझे सामने का एरिया इतना विजिबल नहीं है क्योंकि दरख्त सामने आ रहे हैं। तो ये पार्क एरिया, गांव का जो एरिया है ये एरिया भी, ये वो बेसिकली जो सामने आपको दरख्त पार नज़र आ रहा है वो मैं करीब से भी दिखाऊंगा, वो बेसिकली बायड़ कहते हैं। जो शहर के लोग उसको पाइन के नाम से ही जानते हैं लेकिन बेसिकली उसको बायड़ कहते हैं। ये जो शार्प ग्रीन मेरे सामने दरख्त हैं, आंखों को चुभने वाला लगने वाला ग्रीन, खूबसूरत लगता है आंखों को, ये पाइन है। खैर बात हो रही थी कि ये ऐसी जगह पे होता है कि यहाँ सन फेस हो, यहाँ पे यानी सूरज आपको सामने नज़र आ रहा हो। इस एरिया इलाके में ये एरिया जो है, इस एरिया में पाइन बहुत ज़्यादा है और फुल अपनी पीक के ऊपर है। यानी थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलते हुए भी आपको दिखाता हूँ, साथ दूसरी तरफ चलते हैं और साथ साथ इसकी जो चीज़ें कुछ और मुझे पता है वो आपके साथ में शेयर करता चलता हूँ। ये थोड़ा सा मेरे करीब है दरख्त, इसके साथ अगर आपको नज़र आ, ये बिल्कुल थोड़ा सा एंगल और बनाऊंगा, ये बेसिकली इसके साथ जो फल लगा होता है या जो चीज़ लगी होती है जिसको हम लोग यहाँ लोकली खिंगला कहते हैं, और बड़ा खूबसूरत दरख्त है ये। अभी इस दरख्त के साथ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन बेसिकली पाइन के साथ से, दरख्त के साथ से एक मादा होता है, एक गुदा टाइप एक चीज़ होती है जो उतरती है और ये जंगलों में, जंगलात में जो लोग काम करने वाले होते हैं वो ये चीज़ जमा करते रहते हैं और ये बड़ी काम की चीज़ होती है, मुख्तलिफ़ केमिकल्स बनाने में, मुख्तलिफ़ जो है पॉलिश बनाने में काम आती है ये। और बायड़ का दरख्त भी मैं आपको दिखाऊंगा इस एरिए में, यहाँ पे मुझे कहीं दूर दूर तक वो नज़र नहीं आ रहे लेकिन बायड़ का दरख्त भी मैं दिखाऊंगा। और बेसिकली जो शहर में आजकल जो लकड़ी जो सेल की जा रही है, जो चीज़ आप लोग परचेज़ करते हैं और घरों में इस्तेमाल होती है, जी ये देहार की लकड़ी है, तो वो बेसिकली बायड़ की लकड़ी होती है। बायड़ की लकड़ी और देहार की लकड़ी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। देहार जो है वो इस एरिए में नहीं है, वो अगर मैं किसी टाइम में गया अयूबिया वाली साइड पे तो वहाँ मुझे कुछ पता चला है कि उस एरिया में देहार की जो लकड़ी है वो बहुत है। तो वो अगर किसी टाइम में उस साइड पे जाना हुआ मेरा तो मैं देहार की लकड़ी भी आपको दिखाऊंगा या देहार का दरख्त जो है वो दिखाऊंगा। वो बेसिकली यहाँ लोकली एक दरख्त होता है जिसको शायद पुलंदर कहते हैं, जो कि जीका गली के आसपास के एरिए में बहुत ज़्यादा है। जीका गली से टूवर्ड्स घड़ियाल के में आप जब जाएँ तो लेफ़्ट साइड पे आपको दरख्त नज़र आएगा। तो उसकी शक्ल सूरत, जो देहार की शक्ल सूरत होती है वो तकरीबन वैसी ही होती है। खैर ये जो पाइन है
इसकी लकड़ी की एक ख़ुसूसियत और ये है कि ये देहार से भी ज़्यादा मजबूत लकड़ी होती है और ये छतों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे लोकली। और दूसरी एक चीज़, अगर इस लकड़ी को जो आप मशीन के साथ या सफाई करते हैं, जब लकड़ी की उसकी जो फिनिशिंग करते हैं, तो उसको जब पॉलिश करें अगर आप, तो इसके अंदर से डिफरेंट लेयर्स निकलती हैं मुख्तलिफ। जैसे लकड़ी के ऊपर आपने देखा होगा लकड़ का जो काम किया होता है तो उसके ऊपर लेयर्स आ रही होती हैं, तो वो बड़ी खूबसूरत लेयर्स आ रही होती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लकड़ी होती है और मज़बूत बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मज़बूती जो है वो असल में इसकी जो स्ट्रेंथ है या जो इसकी जो पहचान है, इसकी मज़बूती होती है। और वो उसकी पहचान, एक तो वो लेयर निकालेगी लकड़ी जब आप पॉलिश करेंगे, और दूसरा जब आप जो कील लगाते हैं लकड़ी को, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी को साथ जोड़ने के लिए, तो कील अगर इसके अंदर पेवस्त कर दें, आप अच्छी तरह से लगा दें कील, वापस निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लकड़ी बहुत मज़बूत होती है ये। तो ये एक बेहतरीन व्यू है। इस वक्त जंगल के बीच में हूँ, सेंटर में हूँ मैं, और मेरे हर तरफ दाएं बाएं पाइन ही पाइन है। दूसरी एक चीज़ और जो पाइन के बारे में मैंने जो सर्च की, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो पाइन के बारे में, वो ये है कि अंग्रेज़ के दौर में इसको बड़ा सर्च किया गया है पाइन को, और अंग्रेज़ ने बड़ी रिसर्च की है इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि यहाँ पहाड़ के अंदर एक जो आपको प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपके जो जिस्म है इसके ऊपर पसीना नहीं आता, ठंडा एरिया है तो पसीना आपको नहीं आता, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल आपके पैदा होते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पहाड़ के अंदर टीबी के मरीज़ ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इंटरनल, फिर जब आपके जिस्म के ऊपर प्रॉब्लम, पसीना नहीं आता, तो उसके इंटरनली आपको जिस्म के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन अंग्रेज़ ने बड़ी, क्योंकि वो इस एरिया इलाके में बड़ा टाइम रहे, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का एरिया गुजारा उन्होंने फिर उसके ऊपर रिसर्च की कि क्या इसका सोल्यूशन क्या है। उस रिसर्च में एक चीज़ जो सामने आई वो ये आई कि जो पाइन का दरख्त है, ये वाला जिसको हम चीड़ कहते हैं, ये दरख्त जिस एरिए में होगा तो वहाँ पे आबो हवा बहुत अच्छी होगी, सेहतमंद होगी बहुत ज़्यादा। उस सेहतमंद आबो हवा जो है वो फिर टीबी के मरीज़ों का एक सोल्यूशन उन्होंने निकाला, रिसर्च की बाकायदा उसके ऊपर, तो काफ़ी टाइम लगा के, और उसकी जो हमें से जो निशानी है, जो सिम्टम्स है, या जो कन्फर्मेशन है उसकी, वो इस तरह से मिलती है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है। ये अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ हॉस्पिटल है जो कि मरी में है। और अगर आप जीटी रोड से आएँ, 17 मील से जीटी रोड के ऊपर आ जाएं, तो एक मुकाम आता है रास्ते में जिसको कंपनी बाग कहते हैं। कंपनी बाग से अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप जा रहे हैं तो लेफ़्ट के ऊपर एक रोड आपको मिलेगी, नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो जो गोल मोड़ है जहाँ से रोडें दोनों अलग अलग होकर तो एक मोड़ फिरता है, वहाँ से एक राइट के ऊपर रोड जो है वो अंदर जा रही है। थोड़ा सा आगे जाके तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल उन्होंने बनाया हुआ है जो कि टीबी का हॉस्पिटल है। और बहुत से लोग हैं जो मेरी फैमिली के भी बीमार हुए और जिनका इलाज वहाँ से करवाया, तो तकरीबन 2 से 3 माह में वो लोग ठीक होकर अपने घरों में आ गए, और उन्होंने वही मेडिसिन यूज़ की हैं जो तकरीबन साल वो यूज़ करके भी ठीक नहीं हुए। तो ये प्रूवन हुई ये चीज़, यानी आप किसी भी मरीज़ को लेके तो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे चले जाएं, और तकरीबन जो 8-9 महीने साल लगाएगा वो मरीज़ ठीक होने में, टीबी का मरीज़, तो वो इस एरिया इलाके में अगर इस हॉस्पिटल के अंदर से उसकी ट्रीटमेंट होगी, सेम मेडिसिन होंगी, सेम सारी चीज़ें होंगी, और वो तकरीबन 2 से 3 महीने में वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक रिसर्च थी अंग्रेज़ की जो इम्प्लीमेंट की उन्होंने, और उसके रिज़ल्ट हमारे सामने। हमें इस एरिया इलाके में रहते हैं, पता है कि इस हॉस्पिटल से इलाज करवाना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस एरिया इलाके में बहुत से लोगों को होती है, बेशुमार लोग हैं। टीबी एक बड़ा मुज़ी मर्ज़ था, अब नहीं है क्योंकि अब उसका इलाज है, लेकिन बहुत से लोगों की मेरी फैमिली के अंदर डेथ हुई है और वो इसी मर्ज़ से हुई है। कईयों को, बहुत से लोग ऐसे थे जो एक ऐसे टाइम में थे कि जब हमें पता ही नहीं चला कि ये बीमारी है इनके साथ, और वो फिर टाइम के साथ पता चला, और ये हॉस्पिटल हमें बहुत काम का हॉस्पिटल है, और तकरीबन मेरे फैमिली के बहुत से लोग वहाँ से ठीक हुए। मेरे मामू हैं वो ठीक हो चुके हैं, और सिर्फ इस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट हुई है, 2 से 3 महीने के अंदर ठीक हुए हैं। तो ये एक ज़बरदस्त व्यू है इस वक्त सामने। ये वो रास्ता है जिससे मैं आ रहा था, बड़ा खूबसूरत रास्ता, जंगल के बीच में से पाइन का ज़बरदस्त व्यू है। ये खूबसूरत दरख्त है, ये डार्क ग्रीन, शार्प ग्रीन, आंखों को लगने वाला ग्रीन होता है। ये चुभने वाला नहीं कह सकते, आंखों को लगने वाला ग्रीन होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इसके साथ थोड़ा सा आगे जाऊंगा मैं तो मुझे नज़र आएगा जो दूसरा दरख्त है जिसको लोकली यहाँ पे बाएड़ कहते हैं, तो वो भी आपके साथ मैं दिखाता हूँ इसके साथ कि इससे और उसमें फ़र्क क्या है।
इस साइड पे जो सामने मुझे नज़र आ रहा है, बीच में से दरख्तों के बीच में से ये पीछे जो एरिया जो घर बने हुए नज़र आ रही है, बेसिकली मदीना टाउन का एरिया है। मैं थोड़ा उससे अभी नीचे आया हुआ हूँ, टॉप ऑफ द हिल। हल्के हल्के से बादल भी आए, मैं थोड़ा सा ऊपर से इस साइड से दिखाता हूँ। ये पीछे खूबसूरत मौसम है मरी का, हल्की हल्की सी बारिश भी हुई है इस एरिए में।